प्रणाम हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे में मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ हैं हिसार जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत, जो कि नलवा हलके से अपनी कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। काफी समय से, पिछले कई सालों से, हम ये कहें कि लगभग 20 सालों से लगातार सक्रिय है नलवा हलके में, और उससे भी पहले उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। शायद ही आसपास के क्षेत्रों में कोई ऐसा नेता मिलेगा जिसने कभी आस्था और विश्वास को नहीं बदला है। हालांकि जो वर्तमान में सरकार है, उनके द्वारा उनको न्योता भी भेजा गया था, एक बार विश्वसनीय सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ था, लेकिन उस न्योते को उन्होंने सिरे से नकार दिया था। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस में ही था, कांग्रेस में ही हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो हिसार जिले में उनके हनुमान के रूप में इन्होंने कार्य किया, और अभी भी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनके झंडे को भी बुलंद किए हुए हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। न केवल हिसार जिले में और बाकी जगहों पर भी जहां भी उनकी जान पहचान है, व्यक्तिगत जान पहचान है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, वहां पर कांग्रेस के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं और प्रेरित करते हैं सभी को कि आप कांग्रेस के साथ जुड़ें, कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस में विश्वास बनाएं। कोई सब स्वागत है आपका। कैसे? थैंक यू। तो गोयल साहब, जैसा कि आप समय समय पर सरकार की जो कारगुजारियां होती हैं या जनता के प्रति जो अहित होता है, अन्याय होता है, उस पर आप पुरजोर आवाज उठाते हैं, बुलंद आवाज उठाते हैं। अभी जो शहर में सौंदर्यकरण चल रहा है, जगह जगहों पर लगभग काफी चौक बना दिए गए हैं, कहीं कैंट के पास बड़ा भव्य गेट का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता तो अगर सरकार उस इतने करोड़ों अरबों रुपए को अगर मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करती, जैसे कि पुराने शहर में सीवरेज और पेयजल की लाइनें बहुत पुरानी, 50 से 60 साल पुरानी हो चुकी है। मिलगेट एरिया सीवरेज की बदहाल व्यवस्था को प्रतिदिन झेल रहा है, चाहे बारिश हो या ना हो, वहां पर हमेशा गंदा पानी सड़कों पर फैला रहता है। एक और जो सबसे बड़ा कार्य इन्होंने किया है कि पहले सड़क के दोनों ओर कच्ची जमीन होती थी, जब बारिश आती थी तो वो पानी कच्ची जमीन में चला जाता था, भूमिगत जल स्तर अच्छा रहता था, साफ भी हो जाता था, जमीन का पानी बारिश का पानी मिलने से रिचार्ज हो जाता था। लेकिन वहां पर भी ये इन्होंने ये गिट्टियां लगा दी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए शर्मा जी, इनकी तो बात ही अजीब है। मैं क्या कहूँ। पहले इन्होंने ये कहा कि हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, जी, मंजूर हो चुका है, काम शुरू हो जाएगा, टेंडर होने वाला है। अभी जब इन्हें एलिवेटेड रोड बनाना है, उस रास्ते में ये इंडिया गेट बना रही, जी, उस रास्ते में ये लाल किला की वो प्रतिमूर्ति बना रहे हैं। जी, तो ऐसी ऐसी चीजें जब ये बना रहे हैं तो वहां पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड बनेगा तो क्या काम आएगा, जी, वो व्यर्थ जाएगा। नंबर 2, मैं कहता हूँ दिल्ली रोड पे जिंदल इंडस्ट्री का पानी, इंडस्ट्री के सामने इतना पानी खड़ा हो जाता है, बगैर बारिश भी वो नाले रुके हुए हैं जी। ये वो सफाई क्यों नहीं करवाते, जिस कारण रोड टूट जाता है, उस पर रोज रिपेयर करनी पड़ती है। दो बरसात के सीजन 2 साल पहले पूरे शहर में बरसाती नाला बनाया गया था बाहर, और आज वो बरसाती नाला काम नहीं आ रहा है, उसके अंदर गंदगी अटी पड़ी है, करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए हैं उस पर। क्या कहेंगे? देखिए, ये पैसा ये जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, वो खाली पब्लिक का नुकसान नहीं कर रहे, भगवान के घर में भी इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। परमात्मा के घर में जो आदमी ऐसे घिनौने काम करता है कि मैं पैसा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करता है, उसको आप उठा के देखो, कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित नहीं है। मैं इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये 5 साल तक तो हलाते रहे राग कि हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, जी, जी, हम शहर का ये जाम है इसको खत्म करेंगे। पीछे से रोड निकाला था उसका बस स्टैंड का, जी, जी, अब नई बात करने लगे 2 बस स्टैंड बनाएंगे। जी, ये दिल्ली नहीं है, बस स्टैंड बनाओ तो, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। बस स्टैंड तो एक ही काफी है, इसको बाईपास पे ले जाओ, बाहर जरूरत ही नहीं है। ऑटो वालों को रोजगार मिलेगा, टैक्सी वालों को रोजगार मिलेगा, एयरपोर्ट रोड पे ले जाओ। और एयरपोर्ट की जहां तक ये बात करते थे, कल चालू हो जाएगा, 20 दफा तो ये उद्घाटन कर चुके, कभी दुष्यंत कर चुका, कभी ये गुप्ता जी कर चुके।
आज तक चालू, आज तक नहीं हुआ। क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हिसार जैसे छोटे शहर में एयरपोर्ट चल सकता है? क्या कहेंगे आप? यहाँ से दिल्ली सिर्फ बाय रोड 2.5 घंटे की दूरी पे है। यदि आप दिल्ली की फ्लाइट चलाते हैं तो 1 घंटे पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा एयरपोर्ट। फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरोगे, वहां से आपको रोड तक बाहर आने तक 1 घंटा लग जाएगा। और मान लीजिए कि 1 घंटा लगता है पहुंचने में या आधा घंटा लगता है, तो भी उससे ज्यादा समय लग जाएगा जो बाय रोड से सीधा आदमी जा सकता है। देखिए, ये एयरपोर्ट खाली दिल्ली के लिए नहीं है। जी। यहाँ से फ्लाइट अहमदाबाद गुजरात भी, जो अखबार में आज जानी थी, जयपुर श्रीनगर भी जानी थी। क्या इतने हवाई यात्री हैं हमारे शहर में कि देखिए, वो तो जो फैसिलिटी मिलेगी तब बहुत बड़ा शहर है, हो जाएंगे। आसपास के शहर के आसपास के शहर के आ जाएंगे, सिरसा के आ जाएंगे। अगर यहाँ से फ्लाइट चलनी शुरू हो जाएंगी, सिरसा के आ जाएंगे, फतेहाबाद के आ जाएंगे, नरवाना झील के आ जाएंगे, लेकिन भिवानी के आ जाएंगे, लेकिन चालू तो करेंगे जी। क्योंकि तो दिल्ली। क्या लगता है आपको, इसमें इच्छा शक्ति नहीं है या करना नहीं चाहते हैं? क्या आपको क्या लगता है? आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। देखिए, लोगों को बेवकूफ बना रहे, सिवाय बेवकूफ बनाने के, सिवाय लोगों का ध्यान भटकाने के इनके पास कोई काम नहीं है। ना ये सक्षम है, ना ये काम करना जानते। डॉक्टर कमल गुप्ता कहते हैं कि अभी वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई सफर करवाना चाहता हूँ। कब करवाएंगे, उसकी तारीख तो नहीं बता रहे ना ये। जी। कब करवाएंगे, कब शुरू होगा? तलवंडी का रास्ता बंद किए 1 साल से ऊपर हो गया, बाद में कर लेते थे। वो यहाँ से हवाई जहाज उड़ने शुरू हो जाते, उससे 1 महीना पहले बंद कर देते। क्योंकि बंद करे तो 1 साल से भी ऊपर हो गया। जी जी। ना उनको रास्ता दिया। और फिर जब काफी शहरों में फॉरेन में भी अंडरग्राउंड बेसमेंट से रोड निकाले हुए हैं, एयरपोर्ट ऊपर बन जाता नीचे बेसमेंट में, सीधा रास्ता हो जाता। सीधा रास्ता निकल जाता। अब उस गांव को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, कोई रास्ता नहीं है। 20 किलोमीटर का दायरा उस गांव का, हिसार का बढ़ गया। कहां से घूम के आ रहे हैं हम लोग? वहां कहते हैं कि जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं उनके चहेतों को जमीन खरीदवा दी गई थी ताकि बाद में फायदा हो सके जब एयरपोर्ट बन जाएगा। देखिए, पहले वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये बीजेपी वाले एक ही थैली के चट्टे बटे हैं। अब जानबूझ के पार्लियामेंट में अपने आप को अलग अलग किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, बीजेपी के हाथ में इनकी गर्दन है। मुकदमे इन पर चले हुए हैं, दोनों परिवारों पर मुकदमे चले हुए हैं, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चले हुए हैं। ये उनसे बाहर जा ही नहीं सकते। अब मिली भगत करके इन्होंने ड्रामा किया था कि कुछ वोट आप काट दो, वो वोट कांग्रेस के कटेंगे। और ये दोनों एक हैं, आज भी एक है, आगे भी करेंगे। नलवा हलके की हम बात करें तो वर्तमान विधायक 10 साल से विधायक हैं, अब विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। बड़े दावे करते हैं कि हमने नलवा हलके में ये विकास कार्य करवा दिए, अंतिम टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा दिया है, सभी गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा दिया है, सड़कें भी चकाचक है, बिजली भी बढ़िया आ रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, बिजली तो शहर में ही नहीं आ रही, गाँव में तो कहाँ से जाएगी? जी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये रणबीर गंगवा जी दूसरी दफा विधायक हैं और ये मनोहर लाल खट्टर जी के करीबी हैं। अब इनके पास स्पीकर ही, ये कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन किसी गांव में कुछ करवाया नहीं, ना कोई ने रोजगार दिया, और ऐसी टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। ये अपना टाइम पास कर रहे हैं और ये केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। गांव में कॉलोनी तो इन्होंने काटी है, जैसे कैमरी में काटती हूँ, गांव में भी कॉलोनी काटती है, कैमरी में काटती हूँ कॉलोनी किला पे। तो ये काम तो ये कर रहे हैं, बाकी पब्लिक का काम कोई नहीं कर रहे। 2021 के प्लान में से 4 लेन से हिसार बाईपास और ये मिलते हैं गंगवा क्रॉस करके, यहाँ से जिंदल पुल के पास वो रोड निकलना था 4 लेन, वो 2031 के प्लान में फाइनल भी हो रहा है, उसका वो अप्रूव भी है। आज तक इन पे वो रोड नहीं मिला। तो नड़वा हल्के से गुजर के निकलता है, फायदा होता है उससे, उससे फायदा होता। नड़वा क्यों, सारे हिसार को फायदा होता। हिसार में जाम नहीं आती, राजस्थान से राजगढ़ से जो आ रहा है दिल्ली जाना है, बाहर की बाहर निकल जाती है। वो रोड नहीं निकला जो कि अप्रूव्ड है। क्यों नहीं निकाला? कारण ऐसे कभी उसको आगे टलाने सोच रहे हैं, कभी पीछे टलाने सोच रहे हैं। अच्छा, अपनी जहाँ जमीन खरीदी वहीं उसको रोड को ले जाना चाहते हैं। जी, मतलब ताकि खुद का फायदा हो। ऐसा सिवाय अपने फायदे के लिए किसी का कुछ नहीं करते। और आप देखो, साल में इनका हरियाणा में कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ इनका दफ्तर ना हो। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, हरियाणा में भी राज किया,
चीफ मिनिस्टर आए, चाहे बंसी लाल आए, चाहे भजन लाल आए, हुड्डा साहब आए, ये 10-10, 12-12 साल चीफ मिनिस्टर रहे। इन पे ये पुराने टाइम में एक हिसार में कांग्रेस गवर्नमेंट बना था, बाकी तो एक कमरा है। हालांकि 5 स्टार जाके देखो पैसा कहाँ से आया। जी, दिल्ली में जाके देखो, कांग्रेस के पास कमलम, कांग्रेस के पास आज भी कोई दफ्तर नहीं है। वो एक एमपी कोठी में वो दफ्तर है, जो एमपी सरकारी कोठी उसमें है, एआईसीसी का ऑफिस। उनके तो जाके देखो आप, 7 स्टार बना दी थी। गुड़गांव अकेले में 3 दफ्तर बना दिए। कहाँ से आया पैसा? यहाँ तहसील में जाके देखो, सरेआम लूट मचा रखी है। प्राइवेट कॉलोनी की रजिस्ट्री करवा लो, जो ये रुके मारते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी की रजिस्ट्री पाबंदी धड़ाधड़ हो रही है। आप जाके देखो यहाँ। मतलब आपका कहना यह है कि अपने निजी हित के लिए जनता के हितों का बलिदान कर रहे हैं। जनता के का कोई लेना देना नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट की स्कीम निकाली थी, वह बंद कर दी। अब नायब सिंह सैनी ने आके एक ड्रामा किया है, जो विक्कर सेक्शन के ग्रुप हाउसिंग में कंट्री टाउन प्लानिंग में जो प्लॉट थे, वो 30 गज के, 30 मीटर के, वो कंपलसरी होते हैं, 15% बनाने होते हैं बिल्डर को, और बना के डीसी को देने होते हैं। डीसी अलॉटमेंट करता है, लाख रुपए पेमेंट देनी होती है, वो बीपीएल कार्ड पे देने होते हैं, परिवारों में देने होते हैं। वो बांट के वाई लूट रहे हैं। तो बताओ उनका क्या मतलब है? इनका 100 गज का प्लाट एक भी दिया हो तो बताओ इन्हें। चलिए गोयल साहब, ये तो बात हो गई कि बीजेपी की नाकामी आपने गिनाई।